द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्यावियान रॉयल पॉन्ड पहुंच चुका था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। सब तैयार है, वैनजी ने कहा। चलो, और हाँ, ज्वानलिंग रॉयल पॉन्ड में अधिकतम 1 महीना ही रह सकते हो। 1 महीने बाद तुम्हें जबरदस्ती बाहर निकाल दिया जाएगा। सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है, समझ गए? पांचों ने एक साथ कहा। स्याविन ने देखा जियाओ सी और डा पेंग की आंखों में भयानक कॉम्पिटिटिव आग जल रही थी। वैनजी ने हाथ उठाया और उसकी हथेली से एक विशाल शक्ति निकल के अल्टर की ओर चली गई। अल्टर पे रोशनी फूट पड़ी। सर, हेल्प कीजिए, वैनजी ने एल्डर जू को पुकारा। जाओ। एल्डर जू की सिल्वर डोउची चारों ओर फैल गई। लाइफ एंड डेथ की पावर पूरे स्पेस में गूंज उठी। ऑल्टर तेजी से चमक उठा। अंदर जाओ, एल्डर जू की आवाज गूंजी। अगले ही पल पांचों लोग स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन में कदम रख चुके थे। जैसे ही वो ऑल्टर पर चढ़े, एक खिंचाव सी पावर ने उन्हें जकड़ लिया। मोइंग घबरा गई। शांत रहो, एक नरम आवाज उसके कानों में गूंजी। वो स्यावियान था। स्यावियान ने उसका हाथ थामा और अपनी डोची से उसे सुरक्षित ढक लिया। इतनी गर्म हथेली, स्यावियान ने मनी मन सोचा। रोशनी तेज होती गई। अगले ही पल पांचों लोग गायब हो गए। पता नहीं इस बार कितने सफल होंगे, वैनजी ने बुदबुदाया। सब कुछ किस्मत पर डिपेंड है, जूलाओ ने कहा। फिर दोनों अंडरग्राउंड पैलेस से बाहर आ गए। जूलाओ, तुम और भी खतरनाक होते जा रहे हो। लेकिन जल्दी ही किंग ज्वानलिंग की ठंडी हंसी गूंजी। कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जब मुझे 9 कलर्ड हेवन स्वरिंग पाइथन के ब्लड एसेंस मिल जाएगी, तब पूरा ज्वान सेंटियान मेरा होगा। पांचों लोग स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से गुजरते हुए एक बिल्कुल अनजानी जगह पे आ पहुंचे। क्या तुम ठीक हो? जमीन पे उतरते ही चारों ओर देखने से पहले ही स्याविन ने देखा कि जिस हाथ को वो पकड़े हुए था, वही मोइंग उसे खाली नजरों से देख रही थी। उसकी आंखें धुंधली थी, मानो किसी सोच में फंस गई हो। स्याविन की आवाज आते ही जियाओ सू, दा पेंग और मो फेंग तीनों ने स्याविन और मोइंग की ओर देखा। साफ था कि वो दोनों के रिश्ते को लेके काफी ज्यादा कंफ्यूज थे। हाँ, मैं ठीक हूँ। मोइंग का चेहरा लाल हो गया और उसने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। दिल किसी हिरन की तरह उछलने लगा। वाकई कमाल है। मो फेंग ने स्याविन को थम्स अप दिया और बोला, चलो आगे चलते हैं, काम पर ध्यान दो। स्याविन ने किसी की परवाह नहीं की और तुरंत आसपास देखने लगा। लेकिन ठीक इसी समय एक अजीब घटना घटी। स्याविन और बाकी लोग ज्वानलिंग एम्परर पॉन्ड में प्रवेश के योग्य थे। अंडरग्राउंड पैलेस की पहली मंजिल पर मौजूद स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन शायद इसी एम्परर पॉन्ड का एंट्रेंस था। स्याविन ने मनी मन सोचा। तेज रोशनी चमकी और अगले ही पल स्याविन और बाकी लोग अंडरग्राउंड पैलेस से गायब हो गए। अगले ही पल पांचों एक नई जगह प्रकट हुए। चारों ओर देखने पे पता चला ये जगह भी एक स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन ही था, जो अंडरग्राउंड पैलेस की पहली लेयर से जुड़ा हुआ था। यहाँ का ऑल्टर स्पष्ट रूप से अंडरग्राउंड पैलेस से लिंक्ड था। स्याविन ने यह भी देखा कि थोड़ी दूरी पे एक रास्ता था, लेकिन वो कहाँ जाता है ये नहीं पता। चलो, जियाओ सी और दा पेंग ने जमीन पर उतरते ही चिल्लाया। दोनों हाथों में हाथ डाले सीढ़ियों से नीचे भागे और स्याविन और बाकी लोगों के पास से पलक झपकते ही गायब हो गए। वो लगभग 5 मीटर चौड़े एक पासेज में दौड़ते हुए चले गए। ये लोग कर क्या रहे हैं? मो फेंग ने हैरानी से कहा। नहीं, जल्दी, स्याविन ने तुरंत कहा। भले ही स्याविन को यह न पता हो कि वो दोनों क्या कर रहे हैं, लेकिन ये तो तय था कि वो ज्वानलिंग रॉयल फैमिली के सबसे बेहतरीन जीनियस थे और ज्वानलिंग एम्परर पॉन्ड उनकी ही फैमिली की चीज थी। इसलिए जरूर उन्हें कुछ ऐसा पता था जो स्याविन नहीं जानता था। मोइंग और मो फेंग ने सिर हिलाया और तुरंत उनका पीछा किया। मोइंग की 4 स्टार डोवडी की ताकत 5 स्टार डोवडी को भी छू सकती थी, इसलिए भले ही भाई बहन 5 स्टार डोवडी हों, मोइंग को उन तक पहुंचने का भरोसा था। स्याविन चारों के पीछे पीछे था, अपनी विशाल सोल पावर फैलाए हुए, और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। ज्वानलिंग एम्परर पॉन्ड, कहते हैं ये किसी नदी जैसा होता है, तो फिर अब तक पानी या बहते जल की आवाज क्यों नहीं? स्याविन मनी मन सोच रहा था कि अगले ही पल उसे जवाब मिल गया। ये स्याविन अचानक रुक गया और जमीन की ओर देखने लगा, क्योंकि उसे साफ महसूस हुआ इस बिल्कुल समतल दिखने वाले रास्ते के बीच एक उभरा हुआ हिस्सा था। स्याविन, क्या हुआ? मोइंग ने भी ऐसा मान्यता महसूस की और लौट के स्याविन के पास आई। तुम्हें क्या मिला? मो फेंग ने भी पूछा। यहाँ आते ही मुझे कुछ गड़बड़ लगी। देखो मेरे पैरों के नीचे क्या है? स्याविन ने झुक के एक अजीब रंग के पत्थर की ओर इशारा किया। ये तो साधारण पत्थर लगता है, मोइंग ने हैरानी से कहा। इसमें ऐसा क्या है? स्याविन ने उसकी ओर नहीं देखा और मो फेंग से पूछा, तुम्हें क्या लगता है मो फेंग? ये पत्थर, मो फेंग ने माथा पकड़ते हुए कहा, मुझे लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। ये असली पत्थर है और उसका एक नाम भी है, फिश ओरिजिन स्टोन।
फिश ओरिजिन स्टोन? मु यिंग ने होठ काटे और उत्सुकता से झुक के देखने लगी। जैसे ही उसके तेली ने पत्थर को छुआ, एक तेज ठंडक पूरे शरीर में फैल गई। ये पत्थर बहुत अजीब है, इसके अंदर कोई शक्ति छुपी हुई है। हाँ, सियावियान बोला, ये फिश ओरिजिन स्टोन ही है। कहा जाता है ये बहुत ज्यादा रेयर पत्थर है, इसकी कीमत नाजिंग के बराबर होती है। ये डोजिया मिस्टीरियस पावर को स्टोर और एब्जॉर्ब कर सकता है। मो फेंग ने भी याद करते हुए कहा। लेकिन सियावियान की नजर गहरी हो गई, इसकी असली कीमत इससे कहीं ज्यादा है। फिश ओरिजिन स्टोन सिर्फ किसी पावरफुल बीइंग की डेथ के बाद बनता है। यहाँ फिश कोई साधारण फिश नहीं है, इसे कहते हैं तियान मो यू। तियान मो यू? मु फेंग ने उलझी आवाज में पूछा। तियान मो यू किसी एक जीव का नाम नहीं, ये एक पूरी जाति थी। जुआन सैन ट्यान में कभी इस जाति ने भारी आतंक मचाया था। शुरू में वो सिर्फ समुद्र की एक छोटी जाति थे जिन्हें इंसान शिकार करते थे, लेकिन ना जाने कैसे उन्होंने कल्टीवेशन की पावर पा ली। उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी और वही जुआन सैन ट्यान के लिए आपदा बन गई। तियान मो यू रेस में कुल 9 सुप्रीम पावर हाउस थे और ये फिश ओरिजिन स्टोन ठीक उसी जगह बनता है जहां उन 9 पावर हाउस का पतन हुआ था, क्योंकि फिश ओरिजिन स्टोन सिर्फ तियान मो यू के 9 सुपर एक्सपर्ट्स की मृत्यु के बाद ही बनता है। सियाविन की नजर गंभीर हो गई। इसे अभी संभाल कर रख लेते हैं, शायद आगे काम आए। इतना कहते हुए सियाविन की आंखों में चमक आ गई। अगले ही पल मिल्की व्हाइट फ्लेम उसकी पूरी बॉडी पे फैल गई। उसने पूरी ताकत से जमीन में जड़े फिश ओरिजिन स्टोन को खींचा। डैम, ये निकल ही नहीं रहा। सियाविन चौंक गया। मो फेंग ने भी कोशिश की। ये पत्थर ऐसा लगता है जैसे ये जमीन से जुड़ा हुआ है, मानो जिंदा हो। तो अभी छोड़ देते हैं, सियाविन ने कहा। ये बेहद कीमती चीज है और इसमें कोई अजीब चेतना भी छुपी लगती है। कई कोशिशों के बाद भी जब पत्थर नहीं निकला तो सियाविन ने उसे वहीं छोड़ दिया। जियाओसु और दा पेंग हमसे अलग होकर भाग गए। चलो उनका पीछा करते हैं, मु फेंग बोला। एक पल रुको, सियाविन ने कहा। फिर उसने पासेज की दीवार पे दोनों हाथों से जोर से ठोका। आवाज गूंजी लेकिन जल्दी ही शांत हो गई। ये पासेज अंदर से खोखला है, इसका मतलब हम तियान मो यू क्लैन के 9 फिशेस प्लेइंग द ड्रैगन फॉर्मेशन में घुस चुके हैं। अब समझ आया वो भाई बहन हमसे क्यों अलग हुए। ये बस रिसेप्शन पासेस था। चलो पहले बाहर निकलते हैं। तीनों आगे बढ़े और कुछ ही देर में लगभग पहुंच गए, सियाविन बोला। अगले ही पल तेज रोशनी सामने थी। आखिरकार बाहर आ ही गए। मु फेंग ने राहत की सांस ली। ये जगह बहुत अजीब है, मु यिंग बोली। तीनों बाहर निकले और उनकी आंखें चौड़ी हो गई। सामने एक विशाल भूमि थी, एक विशाल कटोरे जैसी। चारों ओर ऊंचाई, बीच में गहराई, नीचे जाती सड़कें। 9 फिशेस प्लेइंग द ड्रैगन फॉर्मेशन ठीक एक पॉन्ड की तरह। ये सब पॉन्ड के पीक पे खड़े थे। 1 2 9 मोइंग ने गिनती की, कुल 9 रास्ते। और वहां देखो, मु फेंग चिल्लाया। जियाओसु और दा पेंग दूर सामने दोनों अलग अलग रास्तों पे थे। हाँ, जियाओसु हंसा। तुम लोग फिर भी देर कर गए। उसके हाथों में कई छोटे छोटे पत्थर थे। भाई पहले काम करो, दा पेंग ने कहा। इन बर्निंग इंसेंस पैविलियन वालों को खाली हाथ लौटाओ। हमारी जुआनलिंग रॉयल फैमिली के खजाने इतनी आसानी से नहीं मिलते। दोनों अलग अलग रास्तों पे भाग गए। ये क्या कर रहे हैं, मु फेंग बुदबुदाया। सियाविन की आंखें चमकी। अब समझ आया। 9 फिशेस प्लेइंग ड्रैगन फॉर्मेशन एक डिफेंसिव फॉर्मेशन है। इसके कोर में 9 स्टोन्स होते हैं और एम्परर पॉन्ड इसी बेसिन के सेंटर में है। जुआनलिंग रॉयल फैमिली की सुरक्षा वाकई भयानक है। सियाविन ने गहरी सांस ली। मु यिंग, मु फेंग, इधर आओ, मुझे पता है इसे कैसे तोड़ना है। क्या? दोनों चौंक गए। सियाविन ने उनके कानों में धीरे धीरे प्लान बताया। तो ऐसा है, ठीक है। मु यिंग सोच में पड़ गई। भले ही अजीब लगे, लेकिन एक बार आजमाने में हर्ज नहीं। मु फेंग की आंखों में आग जल उठी। चलो, सियाविन ने धीमी आवाज में कहा। और बात पूरी होने से पहले ही तीनों ने एक साथ एक्शन ले लिया। तीनों हैरान कर देने वाली स्पीड से उस फॉर्मेशन बेसिन के बिल्कुल नीचे की ओर बढ़ गए। जब सियाविन ने मु फेंग को सिग्नल दिया, उसी पल उसने जियाओसु और दा पेंग के हाथों में मौजूद अजीब से पत्थरों पर भी ध्यान दिया। दोनों भाई बहन अभी अभी बेसिन के बॉटम से ही ऊपर आए थे, यानी ये पत्थर उन्होंने नीचे से हासिल किए थे। इसलिए वो बिना रुके सीधे ऊपर की ओर भागे थे। नीचे उतरते समय रास्ते पे आगे बढ़ते हुए सियाविन को एल्डर जू की पहले दी गई हिदायतें याद आ गई। जो भी जुआनलिंग एम्परर पॉन्ड में प्रवेश कर सकता है उसे जरूर भारी फायदे मिलते हैं, लेकिन ये एम्परर पॉन्ड अनगिनत अजीब अजीब चीजों से भरा है। यहाँ मिलने वाला लाभ
पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम एम्परर पॉन्ड में प्रवेश के समय किस तरह की परीक्षा से गुजरते हो, जिसे टेस्ट कहा जाता है। असल में वो एक एक्सपीरियंस होता है या फिर किसी पावर हाउस द्वारा लिया गया असेसमेंट। 9 फिशेस प्लेइंग ड्रैगन फॉर्मेशन एक बेहद भयानक डिफेंसिव फॉर्मेशन है। ये जुआनलिंग रॉयल फैमिली के हाथ कैसे लगा, ये खुद किस्मत की बात है। इतने कीमती जुआनलिंग एम्परर पॉन्ड की रक्षा के लिए इस फॉर्मेशन का यूज करना पूरी तरह जायज है। सियावियान, याद रखना, 9 फिशेस प्लेइंग ड्रैगन फॉर्मेशन में जब 9 मछलियां एक साथ प्रकट होती हैं, तब तो मैं भी इसकी डिफेंस तोड़ नहीं सकता। इस फॉर्मेशन को सिर्फ दिमाग से हराया जा सकता है, ताकत से नहीं। 9 फिशेस प्लेइंग ड्रैगन फॉर्मेशन 9 पावर हाउस की कंबाइंड प्रोटेक्शन से सबसे ज्यादा खतरनाक बनता है। जब 9 पावर हाउस एक साथ हों, तब डोजियन लेवल का एक्सपर्ट भी ज्यादा देर टिक नहीं सकता। लेकिन जुआनलिंग रॉयल फैमिली कभी भी 9 फिशेज एक साथ एक्टिवेट नहीं करेगी, क्योंकि उसमें लगने वाले रिसोर्सेज बेहिसाब होते हैं। मेरे अनुमान से इस फॉर्मेशन में कम से कम 5 फिश जरूर एक्टिवेट होंगी और 5 मछलियों की ताकत 5 स्टार डोबडी पीक पावर हाउस के बराबर होती है। फिर भी इस फॉर्मेशन को तोड़ने का एक तरीका है। 9 फिशेस प्लेइंग ड्रैगन फॉर्मेशन में 9 पासेज और एक मेन बैटलफील्ड होता है। 9 पासेज 9 गार्जियंस के हैबिटाट होते हैं। तुम्हें या तो गार्जियन को हराना होगा या उसकी अप्रूवल लेनी होगी, तभी तुम्हें एक स्टोन मिलेगा। वही स्टोन इस फॉर्मेशन की की है। मेन बैटलफील्ड फॉर्मेशन के बिल्कुल सेंटर में है। वहां से भी तुम्हें कोई चीज हासिल करनी होगी ताकि 9 गार्जियंस से निपटा जा सके। एल्डर जू की आवाज धीरे धीरे सियावियन के दिल में गूंजती रही। साफ था, जुलाओ पहले से जानता था कि जुआनलिंग रॉयल फैमिली ये सीक्रेट्स उन्हें आसानी से नहीं बताएगी, इसलिए उसने ये सब सियावियन को पहले ही समझा दिया था। उधर जियाओ सू और दा पेंग अब भी खुद को बेहद चालाक समझ रहे थे। उन्हें लगा कि सियावियन और उसके साथी इस फॉर्मेशन का रहस्य नहीं जानते, इसलिए वो पहले ही निकल गए ताकि गार्जियंस के स्टोन्स जल्दी से इकट्ठा कर सकें और साथ साथ सियावियन और बाकी लोगों को फॉर्मेशन की कमजोरी से भी अनजान रख सकें। कुछ ही सांसों में सियावियन और उसके दोनों साथी बेसिन के बिल्कुल बॉटम तक पहुंच गए, लेकिन जो सीन सामने था वो सियावियन की उम्मीद से बिल्कुल अलग था। पूरा बेसिन बॉटम कई सौ मीटर तक फैला हुआ था, बस और कुछ भी नहीं। लेकिन अगले ही पल सियावियन की विशाल सोल पावर जमीन के भीतर तेजी से फैल गई। लगता है यहाँ कुछ छुपाया जा रहा है। सियावियन की आंखें चौड़ी हो गई क्योंकि इसकी सोल प्रोबिंग किसी इनविजिबल पावर द्वारा रोक दी गई। सियावियन आगे बढ़ने ही वाला था कि मु फेंग ने जल्दी से हाथ उठाया। रुको, मुझे कुछ करने दो। मु फेंग ने सियावियन की आंखों में इशारा देखा और बिना देर किए आगे बढ़ा। यिन यान बागुआ, लॉ ऑफ हेवन एंड अर्थ, फा येन, ओपन। मु फेंग के शरीर से ब्लू डोची निकली और सीधे जमीन की ओर फैल गई। ब्लैक ब्लू लाइट ने पूरा ग्राउंड कवर कर लिया। जैसे ही मु फेंग की पावर फूटी, बेसिन के सेंटर में अजीब हलचल शुरू हो गई। उसी पल 9 फिशेस प्लेइंग ड्रैगन फॉर्मेशन के एक पैसेज में सियाओसी ने मुंह से खून उगल दिया। डैम, उन्होंने पता लगा लिया, लेकिन देर हो चुकी है। फॉर्मेशन में 5 फिशेस खुल चुकी हैं। जब तक हम 3 फिशेस ले लेंगे, ये लोग पावरलेस हो जाएंगे। उस वक्त जुआनलिंग एम्परर पॉन्ड में घुसने का सपना भी नहीं देख पाएंगे। जियाओ सू की आंखों में खतरनाक चमक आ गई। उसके सामने एक बेहद डरावना गार्जियन खड़ा था। उस आकृति की हथेली और पैरों की उंगलियां अजीब सी चीजों से जुड़ी हुई थी और उसके शरीर से पानी की बूंदें लगातार टपक रही थी। उधर हद है, मु फेंग की आवाज में गुस्सा था। इन दोनों भाई बहनों ने इतनी बड़ी बात छुपा ली। अगर सियावियन को पहले से पता ना होता तो इस बार हम। वो बोलते बोलते रुक गया। जैसे ही मु फेंग की पावर जमीन में फैली, व्हाइट मिस्ट चारों ओर फैल गई। धुंध छटते ही ये है 9 फिशेस प्लेइंग ड्रैगन फॉर्मेशन। सियावियन चौंक गया। सामने हवा में एक विशाल गोल्डन राउंड ट्रे तैर रही थी। उस पे एक लाइफ लाइक सिल्वर ड्रैगन बैठा था। उसके चारों ओर 7 मछलियां धीरे धीरे तैर रही थी। मछलियां जीवित जैसी थीं, लेकिन उनकी आंखें बिल्कुल सूनी। 1 2 7 मछलियां। लगता है सही है। सियावियन मुस्कुराया। 2 मछलियां गायब थी। साफ था, जियाओ सू और दा पेंग उन्हें ले चुके थे। सिल्वर ड्रैगन की आंखों के बीच एक सबसे शक्तिशाली मछली थी, 9 पैटर्न गोल्ड फिश। उससे निकलता ओरा भयानक था। चुन लो, सियावियन ने कहा। ड्रैगन हेड वाली सबसे ताकतवर है। अगर देर हुई तो वो गार्जियंस को पहले तोड़ देंगे। मु यिंग ने 5 पैटर्न गोल्ड फिश चुनी। मु फेंग ने 4 पैटर्न गोल्ड फिश और सियावियन, मैं 9 पैटर्न गोल्ड फिश लूंगा। इम्पॉसिबल, मुइंग गुस्से में बोली। उसकी ताकत 8 स्टार डोवडी से कम नहीं। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। सियावियन ने शांत आवाज में कहा। मेरे पास प्लान है और इमोर्टल बॉडी भी। अगर ना हुआ तो पीछे हट जाऊंगा। आखिर
अब और देर नहीं कर सकते, सियावन ने फैसला सुना दिया। मिल्की व्हाइट डोची सिल्वर ड्रैगन ट्रे की ओर बढ़ी और 3 मछलियां सियावन मूविंग और मुंह के हाथों में आ गई। ठंडक पूरे शरीर में फैल गई, लेकिन अब कोई पीछे नहीं हट सकता था। चलो, तीनों एक साथ उड़े और अलग अलग पासेस की ओर दौड़ पड़े। 3 लोग 9 पासेस के एग्जिट पे आ पहुंचे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के हर एक ने अलग अलग पासेस चुन लिया और आगे बढ़ गए, क्योंकि हर पासेस के अंदर एक फिश ओरिजिन स्टोन मौजूद था, यू युवान स्टोन, और उसके हाथ में मौजूद 9 पैटर्न गोल्ड फिश चुनाव का रास्ता खोलने के लिए पूरी तरह काफी थे। यू युवान स्टोन मानो एक ऐसा परगैटरी हो जिसमें गार्जियंस कैद थे और 9 पैटर्न गोल्ड फिश उसकी की थी। हर चैनल में मौजूद फिश ओरिजिन स्टोन के भीतर बेहद विशाल पावर भरी हुई थी और वो पावर उस गोल्ड फिश से जुड़ी थी जो चैनल से ली गई हो। सियावन के हाथ में 9 पैटर्न गोल्ड फिश थी, यानी सबसे पावरफुल गार्जियन उसी के सामने आने वाला था। मास्टर, क्या ये 9 पैटर्न गोल्ड फिश वाकई सेफ है? सियावन ने पासेज में कदम रखते ही अपने शरीर के भीतर पूछा। सियावन के अपने अंदाजे के हिसाब से वो 6 पैटर्न या 7 पैटर्न गोल्ड फिश से तो लड़ सकता था, लेकिन ये 9 पैटर्न गोल्ड फिश थी। सच कहें तो भले ही उसके पास इमोर्टल बॉडी हो, भारी सोल पावर हो और टेरिफाइंग हेवनली फ्लेम्स हो, फिर भी सियावन को कुछ पक्का नहीं पता था। लेकिन अभी अभी उसके मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग खुद बोले थे, इसका मतलब जरूर कोई वजह और मेथड था। गोल्डन ड्रैगन किंग की सोल बॉडी सियावन के शरीर के भीतर धीरे धीरे प्रकट हुई। बाहरी लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि तियान मुयू क्लैन के 9 सुप्रीम पावर हाउस थे, लेकिन उन्हें ना उनके नाम पता है ना उनकी असली कहानी। क्या तुम जानते हो तियान मुयू क्लैन कैसे खत्म हुआ? नहीं, सियावन ने दौड़ते हुए सिर हिला दिया। मुझे थोड़ा बहुत पता है। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज साइलेंट पासेज में गूंजी, क्योंकि कभी तियान मुयू क्लैन और ज्वानलिंग रॉयल फैमिली एक दूसरे के दुश्मन थे। एक दूसरे के दुश्मन? सियावन का मुंह खुला का खुला रह गया। इम्पॉसिबल, ज्वान सैंटियान में तो ओशियन है ही नहीं, फिर तियान मुयू क्लैन ज्वानलिंग रॉयल फैमिली का दुश्मन कैसे हो सकता है? गोल्डन ड्रैगन किंग हंसा। क्या तुम्हें ज्वानलिंग रॉयल फैमिली का अंडरग्राउंड पैलेस याद है? अंडरग्राउंड पैलेस? सियावन को कुछ याद आ गया। पहली मंजिल में घुसते ही उसे जो असहनीय नमी महसूस हुई थी, वो बिल्कुल वैसी थी जैसे हजारों मीटर गहरे समुद्र में। इतनी नमी सिर्फ पानी में सदियों तक डूबे रहने से ही पैदा हो सकती थी। ज्वानलिंग रॉयल फैमिली बेहद रूथलेस है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा। बहुत पहले ज्वान सैंटियन के बीचों बीच एक अंडरग्राउंड रिवर थी, चैंगसुई सी। चैंगसुई सी सैकड़ों मील तक फैला था और तियान मुयू क्लैन वहीं रहता था। तियान मुयू क्लैन हमेशा पीस को मानता था, इसलिए वो रेयरली लड़ाई करता था। अजीब बात यह थी कि चैंगसुई सी पूरी तरह अंडरग्राउंड था, एक असली अंडरग्राउंड ओशियन। जब ज्वानलिंग रॉयल फैमिली का फाउंडर ज्वान सैंटियन पहुंचा तो किसी वजह से तियान मुयू क्लैन से कॉन्फ्लिक्ट हो गया। 9 एम्परर ची की मदद से उसने टेरिटरी के लिए जंग छेड़ दी और ज्वानलिंग रॉयल फैमिली की फाउंडेशन रखी। बाद में चैंगसुई सी की मौजूदगी सामने आई और ज्वानलिंग रॉयल फैमिली ने अनगिनत पावर हाउस बुला के पूरा समुद्र स्लॉटर कर दिया। वो बैटल पूरी तरह अंडरग्राउंड लड़ी गई, अंधकार और तबाही में। सैकड़ों मील फैले समुद्र के हर जीव को ज्वानलिंग रॉयल फैमिली ने मार डाला। आखिर में चैंगसुई सी में रहने वाले तियान मुयू क्लैन के 9 स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट्स ने अपनी जान कुर्बान कर दी और 9 फिशेस प्लेइंग ड्रैगन फॉर्मेशन एक्टिवेट किया। उन्होंने ज्वानलिंग रॉयल फैमिली के फाउंडर को भारी चोट पहुंचाई। इसके बाद ज्वानलिंग रॉयल फैमिली ने पूरा चैंगसुई सी मिट्टी से भरवा दिया और दशकों में ये विशाल अंडरग्राउंड पैलेस बनाया। चैंगसुई सी के क्रिएचर्स को मार के उन्हें बेहद विशाल वेल्थ मिली। आज ज्वानलिंग रॉयल फैमिली की ताकत और रिसोर्सेज सब तियान मुयू क्लैन की दौलत से जुड़े हुए हैं। भयानक, सियावन ने धीरे से कहा। अब उसे साफ दिखाई दे रहा था ज्वानलिंग रॉयल फैमिली कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रही है। गोल्डन ड्रैगन किंग बोला। भले ही वो रूथलेस हों, पर उनकी ताकत इतनी है कि कोई आंख उठा के भी उन्हें देख नहीं सकता। आखिरकार इस दुनिया में सब कुछ स्ट्रेंथ से चलता है। हाँ, सियावन ने सिर हिलाया। ज्वानलिंग रॉयल फैमिली से हिसाब तो कभी न कभी होना ही था, खास तौर पे इसलिए क्योंकि उन्होंने एल्डर जू पे अटैक किया था। आ गया, सियावन बुदबुदाया। वो झुक गया और पासेस के बीचों बीच मौजूद इर्रेगुलर फिश ओरिजिन स्टोन को देखने लगा। युवान स्टोन कठोर और अडिग था, किसी भी तरीके से हिला तक नहीं। जब सियावन झुका, उसके हाथ में मौजूद 9 पैटर्न गोल्ड फिश ओरिजिन स्टोन के काफी करीब आ गई और उसी पल
उससे चांदी सी चमक फूट पड़ी। इसे खोलूं कैसे, सियावन ने सोचा। साफ था फिश ओरिजिन स्टोन और 9 पैटर्न गोल्ड फिश आपस में कनेक्टेड थे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं खुल रहा था। आसान है, गोल्डन ड्रैगन किंग बोला। अपनी डोउची 9 पैटर्न गोल्ड फिश में भरो और उसे फिश ओरिजिन स्टोन के ऊपर रख दो। ठीक है, सियावन ने मिल्की व्हाइट फ्लेम डोउची 9 पैटर्न गोल्ड फिश में भर दी। गोल्ड फिश से एक सोते हुए एंसेंट ड्रैगन जैसा ऑरा फैल गया। चलो, सियावन ने गोल्ड फिश को थाम के फिश ओरिजिन स्टोन की ओर बढ़ाया। जैसे ही दोनों टकराए, तेज रोशनी फूटी। 9 पैटर्न गोल्ड फिश मानो जीवित हो गई और फिश ओरिजिन स्टोन में समाने लगी। धीरे धीरे फिश ओरिजिन स्टोन का ओरा हटने लगा और एक आकृति सियावन के सामने बनने लगी। लंबा शरीर, काले बाल और हथेलियों और पैरों की उंगलियां अजीब चीजों से जुड़ी हुई, और सबसे भयानक उसकी आंखें मछली जैसी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी 9 पैटर्न गोल्ड फिश की। रोशनी कुछ देर तक चमकी, फिर सब कुछ शांत हो गया। वो आकृति पूरी तरह सॉलिड हो चुकी थी। अचानक उसने आंखें खोली। पूरा पासेज भयानक प्रेशर से भर गया। घुसपैठिया कौन है, गर्जना गूंज उठी। नीले कपड़े, विद्वान सा चेहरा, लेकिन और आज जानलेवा। जूनियर सियावन, फॉर्मेशन स्टोन लेने आया हूँ, सियावन ने शांत आवाज में कहा। फॉर्मेशन स्टोन, आकृति बोली। तो पहले मुझे हराओ। 8 स्टार डोडी पीक लेवल ओरा पूरी तरह फूट पड़ा। डैम, सियावन ने गहरी सांस ली। डरो मत, ड्रैगन किंग बोला। मैं हूँ। लेकिन अगले ही पल युजुआन ने अटैक कर दिया, पानी और हेट्रेट से भरा हुआ। तुम कौन हो? जुआनलिंग रॉयल फैमिली से क्या रिश्ता है? बोलो वरना मरो। सियावन ने मिल्की व्हाइट फ्लेम से डिफेंस बनाई, लेकिन युजुआन का हाथ सीधे उसके सीने में घुस गया। सियावन का शरीर व्हाइट स्मोक बन के गायब हो गया। दूर, सियावन जोर से कांसा। वो सिर्फ एक अवतार था, भयानक। सियावन ने मन ही मन कहा, अगर ये मेन बॉडी होती तो अंजाम सिर्फ एक होता, सीरियसली इंजर्ड। 8 स्टार डोडी पीक लेवल, वाकई राक्षसी ताकत। डैम मास्टर, सियावन जोर से चिल्लाया। इस स्थिति में कोई रास्ता ही नहीं बचा था। सियावन को कैसे पता होता कि युजुआन अचानक इस तरह बेकाबू हो जाएगा। सामान्य सिचुएशन में भी युजुआन 8 स्टार डोडी पीक लेवल की ताकत रखता था और सियावन उसे लड़ने के काबिल नहीं था। अब जब युजुआन गुस्से की हालत में था तो सियावन के बचने की संभावना लगभग ना के बराबर थी। सामने से भिड़ने की तो बात ही छोड़ो। ये युजुआन तियानमू क्लैन का पैट्रियार्च होकर भी सियावन के साथ ऐसा कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं? गोल्डन ड्रैगन किंग भी कुछ सोचने लगा और धीरे धीरे बोल पड़ा। अगले ही पल वो सियावन की ओर बढ़ा। युजुआन ने देखा कि उसका हमला खाली गया है तो उसने फिर से सिर घुमाया और सियावन की ओर दहाड़ा। हालांकि उसका गुस्सा अब कुछ कम हो चुका था। आखिर उसने साफ देखा था वो अभी अभी इस इंसान को पूरी ताकत से मार चुका था, फिर भी ये सही सलामत उसके सामने खड़ा था। ये फ्लेम ओरा से भरा इंसान स्पष्ट रूप से साधारण नहीं था। भले ही युजुआन महसूस कर पा रहा था कि सियावन सिर्फ 4 स्टार डोडी मिड स्टेज है, लेकिन उसकी बॉडी से उठता भयानक फ्लेम का ओरा उसे बेहद बेचैन कर रहा था। और उससे भी गंभीर बात यह थी कि युजुआन को इस पासेज में किसी बेहद डरावनी पावर की हल्की सी झलक महसूस हुई, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पा रहा था। सीनियर जरा रुकिए, सियावन ने भुआं सिकोड़ते हुए हाथ हिलाया। वो जान चुका था कि वो किसी भी हालत में 8 स्टार डोडी पीक युजुआन का मुकाबला नहीं कर सकता। लड़के, तुम्हारी बॉडी में ये फ्लेम ओरा आखिर आया कहाँ से? युजुआन ने पूछा। अब उसे भी एहसास हो रहा था कि उसने अपनी मर्यादा खो दी थी। तियानमू क्लैन का डिग्निफाइड पैट्रियार्च एक इंसानी लड़के पे पागलों की तरह टूट पड़ा था। अब सोचने पे उसे खुद पे पछतावा हो रहा था। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियावन की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। Thank you for supporting guys. Stay legendary and keep cultivating.